ओम शांति। आज यहाँ पर हम बैठे हैं। हम पसंद वही करते हैं जो चात्रक है, रियलिटी में चात्रक है, ज्ञान के पिपासु है, शिव बाबा के चाहक है। वैसे चाहक तो सारी दुनिया है, परंतु हम इसीलिए पसंद करते हैं छोटा क्लास के क्लोजली हम उन्हों के साथ बातचीत कर पाएँ। आज हमको बहुत खुशी हो रही है आप सबको मिलने से, और यह तो एक बहाना है, टॉपिक लेकर के बातें करेंगे हम, परंतु हम इसीलिए आज क्लास में आए हैं कि हम आपस में एक परिवार के हैं, हम सब एक है, हम सब एक के ही है। यही ध्यान हमारे अंदर में निरंतर बना रहे, इसके लिए यहाँ पर हम और आप सभी आए हैं। आप जानते होंगे ही कि निर्माण भाव जो है, निमित्त भाव जो है और निस्वार्थ भाव जो है, ये तीनों बातों के लिए बहुत कुछ आप लोगों ने सुना भी हो सकता है। जैसे कि निमित्त भाव क्या है? निमित्त भाव के अंदर हमेशा अपने को एक ईश्वरीय सेवा के अंदर और लौकिक सेवा के अंदर, लौकिक कार्य के अंदर निमित्त समझ करके परमात्मा को मालिक समझ करके चलना, उसको कहते हैं निमित्त भाव। मीठा बाप दादा ने मुरली में तो सुनाया ही होगा, आपको याद होगा कि बाबा की जो चाहना है कि हम बच्चों का जो पुण्य का खाता है वो अधिक से अधिक बढ़ता जाए, अधिक से अधिक बढ़ता जाए, और भरता जाता है घड़ा तो पानी बाहर निकलता जाता है, गंदा पानी बाहर निकलता जाता है, और उधर से भरता जाता है, वो बाहर निकलता जाता है। वैसे इससे पुण्य का खाता बढ़ता जाए तो पाप का खाता कम होता जाएगा। तो ये पुण्य का खाता जमा करें हम, ऐसी बाबा की चाहना है। और ये चाहना से क्या मिलता है कि हम भी संतुष्ट रहते हैं और हमारा परिवार भी सारा संतुष्ट रहता है। हमको सबकी दुआएं मिलती है और अपने आप की भी अंदर से दुआएं निकलती है औरों के लिए, औरों के लिए और स्व के लिए। दुआओं का ब्लेसिंग्स निरंतर बढ़ता ही रहता है, बरसता ही रहता है, बरसता ही रहता है। क्यों? कि शिव बाबा की दुआ तो हर हमेशा ऊपर से हमारे ऊपर बरसती ही रहती है। बम्बई में एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है फिजिक्स की, साइंस वालों की। उन्होंने इतने बड़ा कैंपस है उनका, उसमें इतने बड़े बड़े मशीन सारे कंपाउंड के अंदर रखे हैं, और वो मशीन के ऊपर आसमान से निरंतर अखंड धारा के माफिक एनर्जी का बारिश होता ही रहता है। कोई दिखाई पड़ता है, कोई नहीं दिखाई पड़ता है,
बारिश तो पानी के रूप में बरसता है तो दिखाई पड़ता है, परंतु ये जो शक्तियाँ हैं, एनर्जीज है, एनर्जी जो आसमान से बरसती रहती है, बरसती रहती है, उसमें से जो काम की चीज़ है वो ग्रहण कर लेते हैं, बाकी सब ऐसे ढल जाती है। तो वैसी से हमारा प्यारा शिव बाबा की अखंड धारा शिवलिंग के ऊपर बरसती ही रहती है। जैसे नहीं, अखंड धारा आत्मा रूपी लिंग के ऊपर बरसती ही रहती है, बरसती ही रहती है। जैसे नदी के अंदर, गंगा नदी के अंदर अखंड पानी बहता ही रहता है ना, जब तक समुद्र के अंदर मिले तब तक पानी आता ही रहता है, आता ही रहता है। गंगा कहाँ से आई, कहाँ जाना है, पता ही नहीं पड़ता है। गंगा आए कहाँ से, जाए कहाँ रे, पता ही नहीं पड़ता है ना। जाती है समुद्र के अंदर, परंतु इतना सारा पानी कहाँ से आया पता ही नहीं पड़ता है। अगर आप हरिद्वार में जाओ ना, तो हरिद्वार के अंदर 7 धाराएं होती है। ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में एक ऐसा स्थल है जो वहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि पूरी 7 धाराएं पहाड़ से निकल के, हिमालय से निकल के आती है और उसकी एक नदी बन जाती है, गंगा नदी बन जाती है। तो अखंड जो स्ट्रीम्स आते ही रहते, कहाँ से आते? बारिश भी चली गई, ठंडी की मौसम भी चली गई, गर्मी की मौसम है, और इतनी अखंड धाराएं आती रहती, आती रहती, आती रहती है। कहाँ से आती है? ये तो कमाल है शिव बाबा की, कि बाबा के भी हम अगर अनुभव करने चाहेंगे तो बाबा की अनंत धाराएं, स्नेह की धारा, शक्ति की धारा, सद्गुणों की धारा, अनेक अनेक रूप से, करुणामय है तो करुणा की धारा, रहम दिल है तो रहम की धारा निरंतर आती ही रहती, आत्मा के ऊपर पड़ती ही रहती है। अनुभव चाहिए, कैचिंग पावर चाहिए। वो मशीनें रखी है, उसमें कोई कोई चीज़ को, एनर्जी को पकड़ लेते, बाकी की एनर्जी बह जाती है। वैसी रीत से हमारी आत्मा के अंदर ऐसी ऐसी कई ऐसी ताकत कहो, यंत्र कहो, कुछ है जो बाबा की कोई कोई धारा बहुत अच्छी हम रिसीव करते हैं और कोई धारा बह जाती है। इसीलिए किसी में कौन सा सद्गुण, किसी में कौन सा वर्च्यूज, किसी में कौन सा शक्ति, अलग अलग शक्ति वाले, विशेष गुण वाले सर्व आत्माएं है ही है, है ही है, है ही है। इसीलिए मीठे बाबा ने क्या बताया है कि बच्चे सबके अंदर सद्गुण देखना सीखो। परंतु क्या होता है, हम लोगों ने दूर का चश्मा पहन के रखा है, दूरदर्शन। दूरदर्शन हम करते हैं, स्वदर्शन हम नहीं करते हैं। दूरदर्शन माना क्या, दूर में क्या है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या दोष है, वो देखते रहते हैं। परंतु हम अपने अंदर में अंतर्मुख बन जाए और प्रभु की अपरंपार लीलाओं को देखे तो बस खुश 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 रहेंगे और खुशियाँ बांटते रहेंगे। तो ये कौन कर सकता है? कौन सबको संतुष्ट कर सकता है? कौन सबकी दुआएं ले सकता है? कौन है सबके लिए अधिकारी है? कौन है सबके लिए मालिक बन करके विश्व पर राज्य करने वाला है? तो इसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई अपनी मुरली के अंदर, जो आप सबको शायद याद होगा।
कि बाबा ने कहा है आप सबको पास तो होना ही है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सब में संपूर्ण संपूर्ण लगा दिया बाबा ने। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत चलेगा पास कर देंगे, पास सब हो जाएंगे, परंतु सर्व गुण संपूर्ण, 16 कलाएं संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, श्री लक्ष्मी नारायण कौन बन सकते हैं? जो निमित्त बनेगा वो। निमित्त कौन बन सकता है? पास हो जाए। पास हो जाए, कैसे पास हो सकते हैं? बाबा ने 3 पास बताया। पास विथ ऑनर, कोई भी बात आती है चले जाने वाली है, पास 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 कर दो। कोई भी विघ्न आता है तो क्यों आया, काहे को आया, क्यों इसने ऐसा बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, उसमें हमारी बुद्धि चली जाती है। वो न चले जा कर के उसको साइड कर दो। साइड से चले जाओ, दूसरी बारी वो भूल नहीं करने का। परंतु हम हर एक की बुद्धि वही है, क्यों, क्या, किस में, कैसे, उसमें ही फंस जाते हैं, उसमें बड़ी क्यों लग जाती है। और जब भी हम जागृत होते हैं तभी टू लेट हो जाता है। तो ये समझो कोई बात नहीं, हो गया, ड्रामा अनुसार हो गया, हम पास करके आगे चले। परंतु हम क्या करते हैं, हर बात को, पत्थर को तोड़ते ही रहते, क्यों हुआ, कैसे हुआ, काहे को हुआ, के क्या, क्यों ऐसा है, करता है, ऐसी वो पर्सनालिटी है, ऐसे करके पत्थर को तोड़ते हैं। तो बाबा ने कहा पत्थरों को तोड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है, बस साइड में से पत्थर को रख के साइड करके आप अपनी मंजिल के तरफ और बढ़ते जाओ। तो पास करो, पास करो तो पास विथ ऑनर हो जाएंगे। संपन्नता और संपूर्णता अपने को अनुभव करेंगे। तो ये बातें कौन कर सकता है? इसके लिए बाबा ने कहा है 3 लोग कर सकते हैं, कि जिसके अंदर में निमित्त भाव होगा वो निमित्त वाला जरूर से ये श्रेष्ठ गति को, श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के नजदीक वाली आत्मा वो बन जाएगी। निमित्त माना क्या? अर्जुन लड़ाई करने गया, बड़ा जोर शोर से तैयारी कर लिया, वाह मैं इसको मारूंगा, ऐसा युद्ध का मैदान होगा, मैं इसके सामने खड़ा रहूंगा। जब उसने कृष्ण को भी बोला चले कृष्णा बीच में ले लो आप हमारा रथ, जब जाके बीच में रथ देखा दूर से तो उसको दरिया दिखाई पड़ा, अपना भी समुद्र, उसका भी सेना का समुद्र। पर जब बीच में रथ आया और आगे 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 सारे रिश्तेदारों को देखा, भीष्म पितामह जिसको जिंदगी तक उन्होंने अपना आदर्श मूर्त बनाया, द्रोणाचार्य सदगुरु, गुरु के प्रमाण देखा, उनका दिल हुआ मैं नहीं मारूंगा इन्हों को, कैसे मार सकता हूँ। गात्र शिथिल हो गए, शिथिल हो गया, वो तो नीचे उतर के बैठ गया, मैं तो नहीं करूँगा। तभी भगवान ने उसको गीता सुनाई और उसमें एक वाक्य आता है, हे अर्जुन निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। निमित्त बन जा, दिल से निमित्त बन के धनुष हाथ में ले। भव सव्य साचिन माना धनुष बाण हाथ में ले। फिर क्या करूं? पीछे मैं संभालूंगा। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन,
तो धनुष बाण हाथ में लेके उठा के अपने को निमित्त समझ के खड़ा रह जा, बाकी का मैं संभाल लूंगा। बोला है ना ऐसा? बोला है। हमको भी क्या करना है? निमित्त बनना है। निमित्त बनना माना क्या? बहुत समझने की बातें हैं। ऐसा नहीं ऊपर से चला जाए, उषा बेन बोल करती रहे, ऊपर से बरसता हुआ ज्ञान चला जाए, खुद गिले न हो। निमित्त भाव माना संसार का कारोबार तो चलता ही है, चलाना ही है, परंतु उसके अंदर आंतरिक जीवन के अंदर हमारा जो एक जीवन है बाह्य जीवन और दूसरा जीवन है अंदर का जीवन। तो ये अंदर के बाह्य जीवन से तो हम सारा, पत्नी होगी तो पत्नी के रूप में, बाप होगा तो बाप के रूप में कार्य सर्व करना ही है, वो बाह्य जीवन से करते ही रहे। परंतु आंतरिक जीवन के अंदर हम क्या करें? हमारी आंतरिक मनोदशा एक उन्नत कैसे बनती रहे, वो आंतरिक जीवन के अंदर एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से भला आप दुनिया का कारोबार करिए, फिजिकली आपके हाथ काम करे, आपके पांव जहाँ जाना है जाए, आँख भी देखे, मुंह भी बोले, परंतु अंतर में आंतरिक साधनों द्वारा, अंतर मन चक्षु के द्वारा हम क्या देखें? अंतर मन के अंदर हम क्या देखें? अंतर मन के अंदर हम क्या सोचे? ये बहुत बहुत गहरी बात है, गूढ़ बात है और इतनी ही मुख्य बात है। आंतरिक अंदर से पहली बात हमें बनाए, हमको यह संसार के अंदर निमित्त बन के चलना होगा। हम कैसे भाव ले आए? एक बात एक रखे कि हम यहाँ पर मेहमान बन के आए हैं और मेहमान बन के जाएंगे। हम यहाँ पर, हमको पता नहीं है मैं कौन हूँ। अगर ये पता पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। आजकल के ज़माने के अंदर देखा गया है कि सारी व्यवस्था के अंदर हम अंदर बहुत एनग्रोस हो जाते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, एनग्रोस हो जाते, इन्वॉल्व हो जाते हैं, माना हर बात में हम अंदर घुस जाते हैं। कार्य के लिए भले घुसो, अंदर में जाओ, परंतु मन से क्या करो? शिव बाबा को याद करो। जैसे रोटी बनानी होती है तो हाथ से रोटी बनाते रहते, रेगुलर हमको अभ्यास है, रोटी बनती रहती है। तो हमारा मन जो है इधर उधर इधर उधर भटकता रहता है। तो ये जो रोटी बनाते हैं, परंतु मन के अंदर में हम अगर अपने आप को एक ऐसा लक्ष्य के ऊपर स्थित करें, लक्ष्य के ऊपर स्थित करें। हमने मम्मा को पूछा, मम्मा विचार सागर मंथन करना योग है या नहीं है? हमने सोचा मम्मा ना कह देगी
कि बाबा को याद करो, बाबा तो है नहीं इसमें, विचार सागर मंथन करना थोड़ी योग कहा जाता है। परंतु मम्मा ने क्या जवाब दिया? मम्मा ने बताया वो भी योगा है, वो भी राजयोगा है। आप ये विचार, शुभ विचार करते हो, विचार सागर मंथन करते हो। ये विचार सागर मंथन आप किसके लिए करते हो? कि आपका मन अधिक से अधिक परमात्मा के प्रति बना रहे, और परमात्मा के प्रति बना रहे तो अंडरस्टूड है कि आपके अंदर में परमात्मा की याद है, इसीलिए वो योग है। आज समझो कोई माँ अपने बच्चे के लिए खाना पकाती है, बच्चे के लिए खाना पकाती है तो ये मसाला, ये मसाला, ये मसाला करूँ उसमें है, परंतु अंदर में भावना क्या है कि ये खाना मेरा बच्चा खाएगा, ये है ना, ये खाना मेरा बच्चा खाएगा, ये भावना है ना। वैसे वैसे विचार सागर मंथन जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं? बाबा के लिए। तो बाबा के लिए करने के वजह से इसके अंदर गुप्त रूप से बाबा की याद छाई हुई है, और बाबा की याद जहाँ छाई हुई है वो योग नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? तो ये आंतरिक जीवन के अंदर हमारा तार जो है, हमारी विचारधारा जो है, हमारी संकल्प की शुभ भावना जो है, वो सारी की सारी एक के प्रति ही चलनी हो, उसको कहा जाता है आंतरिक शुद्ध जीवन। जैसे बाबा ने डॉक्टर निर्मला ऑस्ट्रेलिया वाली को याद किया, इंचार्ज बेन को। उसका जीवन निर्मल आश्रम है। क्यों निर्मल आश्रम है? आश्रम माना पौधा पेड़, इतना छोटा सा घर, ऐसा नहीं, परंतु जो जिसका ज्ञान सुनने के, जिसका जीवन की धारणा है देखने से, जिसका स्वच्छ शांत तपस्यामय सादगी भरा जीवन देखने से कई आत्माएं आसरा सहारा लेगी, वो है निर्मल आश्रम। बाह्य रीति से भले कैसा भी आश्रम का रूप हो, मॉडर्न आश्रम हो या दुनिया आधी सदी के बाद जो बनाया हुआ ऋषि मुनि जैसा आश्रम हो, कैसा भी रूप हो, परंतु निर्मल आश्रम माना क्या कि जिसका मनोव्यापार संपूर्ण निर्मल है, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, ऐसा है। वैसे आत्माएं कई आत्माओं के उद्धार के लिए निमित्त बन जाती है। जैसे एक मिसाल बताएं, निर्मला के जीवन के अंदर इसके भाई की शादी थी, लौकिक भाई की। इसके पिताजी ने कहा हम आपको हीरे की अंगूठी सब बच्चियों को बना दिया है, आप भी पसंद कर लो, डिज़ाइन पसंद कर लो, हीरे की अंगूठी बना देंगे। वो ज़माने में हीरा बड़ा, थोड़ा बड़े बड़े साइज़ का महंगा होता था। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, परंतु हाँ, फिर शक्ति रूप से क्या काम किया, इस अंगूठी का जितना भी दाम आपको देना हो हमको दे दीजिए, हम वो पैसे से ईश्वर की सेवा करेंगे। पूजा कर लिए ना, शिव बाबा की पूजा हो गई ना, ये पैसा हम किस में इस्तेमाल करेंगे? बाबा के श्रेष्ठ कार्य के अंदर इस्तेमाल करेंगे। माना उसकी हर एक्टिविटी
जिन आत्मा की, बाबा ने तो एक का मिसाल दिया, परंतु जिन आत्मा की हर एक एक्टिविटी सब शिव बाबा के प्रति हो और कुछ उसको दिखाई न दे, वो है निमित्त। सब कुछ तेरा, एक तू मेरा, बाकी सब कुछ तेरा। दो भाई, श्री कृष्ण के एक सिर पर बैठा दुर्योधन और पांव में बैठा अर्जुन, सब लेने आए थे युद्ध के इसमें। भाई आप तो कहते हो मैं वो बन के आया हूँ शांति दूत, तो शांति दूत बन के आया तो सबका आपके पास तो हिस्सा सरी का होना चाहिए। एक के पास ज़्यादा एक के पास कम थोड़ी होना चाहिए, दोनों को हिस्सा मिलना चाहिए। हर एक के पास गए राजाए कि तू किसके पक्ष में है, दुर्योधन के पक्ष में या पांडवों के पक्ष में। सबने अपना हिस्सा किया। किसने कहा हम कौरवों के पक्ष में रहेंगे, किसने कहा हम पांडवों के पक्ष में रहेंगे। अभी श्री कृष्ण की तो कमाल हो गई, वो तो गांधारी के पक्ष में भी था तो द्रौपदी के भी पक्ष में था, तो बैठे दोनों बैठे, सो गए थे। आंख खोला तो पहले पांडव अर्जुन को देखा। ओहो अर्जुन, भूतने में हुंकार किया दुर्योधन ने, मैं भी यहाँ हूँ, मैं भी हूँ यहाँ। अच्छा आप भी हो, आप क्यों आए हो? आपसे हम शक्ति लेने आए हैं। अच्छा, तो अर्जुन पहला मांगेगा? नहीं, दुर्योधन ने कहा हम पहला, मेरा नंबर है, मैं पहला नंबर आया हूँ। अच्छा भला तू पहला नंबर आया, देखो भगवान भी कैसा है, सबको राजी करता है। चोर भी आएगा या शाहूकार भी आएगा, एक ही मंदिर में दोनों साथ में जाते हैं, दोनों मांगते हैं कि मैंने जो चोरी किया है वो सेठ की नज़र न पड़े, और सेठ भगवान से मांगता है कि मेरा जो ये पैसा है उसमें चोर की नज़र न पड़े। दोनों एक दो से नज़र से बचने जाते, बेचारा भगवान की तो हालत बुरी हो जाती, पर दोनों राजी होके जाते। वैसे यहाँ भी हुआ। वहाँ क्या हुआ, उन्होंने मांगा तो भगवान ने चतुराई किया, एक तरफ मैं अकेला, दूसरे तरफ मेरा सब कुछ, यादव सेना पूरा आयुध वायुध, और मैं एकदम शस्त्र भी घर का, बोलो जो मंजूर है ले लो। दुर्योधन ने बोला मैं पहला हूँ, मैं मांगूंगा, बोलो जो चाहिए ले लो। उसने सारा मांग लिया, धन दौलत ये सब, अस्त्र शस्त्र, दुनिया की सारी सुविधाएं मांग ली, दुनिया की का सारा वैभव मांग लिया। और अर्जुन बेचारा ने खुश होते होते मांगा, बस हे परमात्मा आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। जिसकी बुद्धि आंतरिक जीवन के अंदर, जिसकी बुद्धि दुनियावी विषय, विकार, वैभव, विलास और व्यक्ति उनके प्रति रहती है, सिर्फ शिव बाबा कैंसल हो जाता है और सिर्फ वही चाहिए। वो किस पक्ष के है, समझ गए होंगे। और जिसकी बुद्धि कुछ भी करो, संसार में रहो, खाओ, घूमो फिरो, मकान बनाओ, अपना वैभव विलास में भी रहो, परंतु इस सबके बीच में रहते हुए भी निमित्त मात्र
बाकी सारा समय उसका बुद्धि का तार मैं सब किसके लिए कर रहा हूँ? शिव बाबा के लिए कर रहा हूँ। मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरा प्राण प्रिय प्रिय पिता के लिए कर रहा हूँ। तो जिसके बुद्धि में भल सबके बीच में रहते हो, परंतु जिसकी बुद्धि में सिर्फ एक मेरा बाबा है, वो निमित्त बन जाता है। एक बार क्या हुआ, हमारा परिवार लौकिक जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, चाचा मामा काका कितना लोग हैं। उनको बहुत शौक है, एरोप्लेन से आएंगे कलकत्ता से तो कुछ संदेश स्पेशल दुकान से केसर वाला पता नहीं कैसा लाएंगे, किस्म किस्म की मिठाइयाँ सुबह में बनी हुई 9 बजे आ जाएंगे बम्बई में और सबको खिलाएंगे। हमको भी सबको घर में दिया, हमारा भी टर्न लग गया। क्या उषा आई है, उषा को भी खिलाओ। हमने बोला हम तो नहीं खाते। कहते क्यों नहीं खाएंगे, कितना अच्छी चीज़ है। तो हमारा दिल नहीं, हमारा पेट भरा हुआ, कई बहाने निकाले। कोई बात नहीं है, छोटी सी चीज़ है, क्या कितना बहुत किया। हमने बोला नहीं खाना है, नहीं खाना है, कितना सॉफ्टली बोला, नहीं खाना ही पड़ेगा। ऐसा गला पकड़ा, ऐसा इधर से गला पकड़ा, ऐसा करके इसका हाथ यहाँ तक आ गया। पूरा परिवार गोल गोल खड़ा हुआ था, इतना सारा परिवार, बस इतना खा ले, इतना खा ले। उपवास में भी ये खाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या था। तो इतना लेके ऐसे खड़ा था मामा जी, मुंह में पड़ने वाला ही था। मेरा बाबा बाबा ऐसा बोला ना, उसका हाथ ऐसे ही नीचे पड़ गया। प्रैक्टिकल बात है। बस सिर्फ एक शब्द हम याद रखें, मेरा बाबा। बाबा निमित्त बना देगा, निमित्त बना ही देता है। हजारों लाखों अनुभव है, मेरा बाबा कहा कार्य सफला हो जाता है, सब कुछ इजी हो जाता है। जैसे मक्खन से बाल, बाबा ने कहा है ना, मक्खन से बाल निकालो 1 मिनट में हो जाता। ऐसे मक्खन से बाल के माफिक यहाँ तक आया हुआ हाथ, यहाँ तक टच किए बिगर ऐसा हो गया। मेरा बाबा, ऐसे बाबा मदद करता है। किसको मदद करता है? जो अंदर में शुद्धतम है, जिसकी भावना में निर्मलता है, जिसका बुद्धि का तार शिव बाबा से लगा हुआ है, उसको पूर्ण मदद करता है, वो निमित्त बन रहता है। दूसरा बाबा ने निर्माण कह दिया। निर्माण कहा दिया तो बहुत निर्माण ऐसा निमित्त वाला श्रेष्ठ कार्य के अंदर श्रेष्ठ सर्विस करने के लिए श्रेष्ठ गतिविधियां जो भी आती है उसमें वो निमित्त बन जाता है। वो कार्य के लिए वो प्रैक्टिकली निर्माण का कार्य करता है। तो बाबा ने कहा कि क्या होता है इसके अंदर। बाबा ने कहा, मैं बहुत अच्छा लिख के आई हूँ परंतु पढ़ना पड़ेगा। निर्माण का कार्य है। निर्माण और निर्माण दो बात है। निर्माण और निर्माण, निर्माण के कार्य के अंदर जो सेवाएं होती है उसके अंदर निर्माण बनना बहुत जरूरी है। पहले आप पीछे में
रिगार्ड देना। छोटा सा बच्चा होगा, क्या हम उसको रिगार्ड दें? हमारा ड्राइवर होगा, हमारा नौकर होगा, क्या उसको रिगार्ड दें? हमारी बहू बेटियां होगी, उसको हम रिगार्ड दें? हमारे दुकान के नौकर चाकर हो गए, उसको रिगार्ड दे? क्या करें? पहले के ज़माने में बचपन में तो हम रुआब से बुलाते थे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, छोटे को भी हम ऐसा करो कहते थे। परंतु अभी का ज़माना ही परिवर्तन हो गया है। चेंजिंग टाइम में चेंज होना पड़ता है। चेंज योर सेल्फ इन चेंजिंग टाइम। पहले के ज़माने में माताएं साड़ियाँ पहनती थी, पता नहीं पीछे ज़माना परिवर्तन हुआ, पल्लू किधर आगे डाला पीछे डाला, ये सब हुआ साड़ियों के अंदर। फिर पता नहीं क्या हो गया, पंजाबी आ गया, उसके बाद क्या अभी आ गया, क्या आ गया, जीन पैंट शर्ट आ गया। लड़कियों का ड्रेस में देखो परिवर्तन आ गया, शर्ट और पैंट पहनने लगी बालकियां। पीछे क्या आ गया, पीछे इतना परिवर्तन आ गया कि अभी क्या क्या कपड़ा पहनती है बोलने नहीं चाहिए। परिवर्तन, परिवर्तन दुनिया का नियम है, तो अपने को भी परिवर्तन करना होगा। अगर सबके बीच में रहना है तो अपने को भी चेंज करना पड़ेगा। पहले के ज़माने में बहू बेटियां अलग खाना खाती थी, अभी के ज़माने में बहू बेटियां ससुर और चाचे ससुर सबके बीच में साथ में खाना खाती है। नेचुरल है। जैसा समय परिवर्तन होता है वैसे हम लोगों को अगर चेंज नहीं होंगे तो झगड़ा, रिगार्ड कम। तो अभी के ज़माने में हमेशा एक दो को रिगार्ड देके चलना, और रिगार्ड देके चलने से क्या होता है, रिगार्ड दे के छोटे बच्चे हो तो भी उसको, अभी ऐसा लिटरेचर आ रहा है आप पढ़ते होंगे कि छोटे बच्चे को भी दोस्त समझ के चलो। भाई ऐसा करे तो कैसा रहेगा, ऐसा करे तो कैसा रहेगा, ऐसा कहते हैं। नौकर को भी क्या करो, अपना मित्र बना के चलो। ऐसा परिवर्तन के युग में रिगार्ड देना बहुत जरूरी है। तो रिगार्ड देने के लिए सबसे पहली बात है कि रिगार्ड देने से एक फायदा ये होगा कि उसके दिल में एक अनुकंपा पैदा होगी। वो समझेगा कि मेरी कमजोरी देखते हुए भी मुझे यह आत्मा इतनी इज्जत दे रही है। उसके दिल में एक स्नेह भाव निर्माण होगा, दुआएं निकलेगी। आज किसी की कमजोरी देखते हुए हम बोलते तेरी में कमजोरी है, तेरे में कमजोरी है, परंतु कमजोरी को न देखते हुए हम उनको रिगार्ड दें। बाबा हमको देता है ना, हम भूलों के सागर है, पता है हम सब में सागर नहीं है, एक बात में हम पक्के सागर है। कौन सी बात में? एक बार क्या हुआ, बम्बई में पहला फ्रीज आया था। आज से 30-35 साल की पहले की बात बताती हूँ, बहुत पहले, इससे भी पहले 46 ईयर्स पहले की बात बताती हूँ। सेंटर पर फ्रीज आया, पहला नंबर फ्रीज, किसी ने दे दिया, फ्रिज दिया। अभी वहाँ हमारी दादी निर्मल शांता है ना, जो अभी परदादी है, वहाँ अहमदाबाद में बीमार है। लास्ट टाइम बाबा ने कहा थे बहुत खुश रहती है, तो परदादी के लड़की ने फ्रिज दिया था, तो दादी ने आइसक्रीम बनाया। पहले के ज़माने में आइसक्रीम कभी कभार खाते थे, अभी तो रोज़ खा सकते। तो ये आइसक्रीम बनाया था, तो सब भाई बहनों को
बांटा आइसक्रीम। आइसक्रीम बांटा तो हमारा एक दादा था यहाँ, आनंद किशोर दादा, जिन्होंने शरीर छोड़ा, बहुत हर्षित मुख था, हंसाता था। तो उसने आइसक्रीम खाया, फिर दूसरा चाहिए था, दूसरा पॉसिबल नहीं था आइसक्रीम। तो इसने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, हमको दादी ने आइसक्रीम बनाया, हमको दिया, हमने पटपट खा लिया परंतु बाबा एक बात है, हम आपको भूल गए, खाने से पहले भूल गए बाबा। बाबा अभी दूसरी बारी हम ध्यान ये रखेंगे कि अगर दूसरी बारी अगर ये आइसक्रीम मिल जाएगा ना, तो हम आपको याद जरूर करके खाएंगे। माना दूसरी बारी आइसक्रीम उसको चाहता था, तो कैसे बाबा से डिमांड किया कि बाबा अगर दूसरी बारी आइसक्रीम मिल जाएगा ना, तो हम जरूर आपको याद करेंगे। तो ये क्या है बाबा, हम भूल का सागर है ना, भूलों का सागर है ना, इसीलिए बाबा हमको पहली बार हमने आइसक्रीम खाया तो आपको याद नहीं किया, बड़ी भूल कर दी, हमको माफ कर देना। ऐसा करके पत्र लिखा। बाबा ने कहा बच्चे तो है ही भूलों के सागर, बच्चे को दूसरी बारी आइसक्रीम चाहिए। बाबा ने समझा कैसी चिट चैट होती थी, बाबा के साथ ऐसे हम बच्चे चिट चैट करते थे। बाबा ने समझा कि बच्चे तो है ही भूलों के सागर और बच्चे को दूसरी बारी आइसक्रीम चाहिए। कोई बात नहीं, पालू दादी को, पालू बच्ची को कह देता है कि बच्चे को दूसरी बारी जरूर आइसक्रीम बना के खिलाना। भूलों का सागर कौन? हम सब है। बाबा है सद्गुणों का सागर, हम है भूलों का सागर। और ये भूलों का सागर को देखते हुए बाबा ने कभी नहीं देखा। क्या देखा बाबा ने? बच्चे में क्या विशेषता है। बच्चे, तुम सफलता की मूर्ति हो, विजय के माला के दाने हो। लास्ट टाइम बाबा ने परसों मुरली चलाई, उसमें बाबा ने क्या हमको ब्लेसिंग्स दिया। लास्ट में 2 लाइन पढ़ो आप। बच्चे, तुम सफलता के सितारे हो, बच्चे आप विजय माला के दाने हो। इतनी वीकनेसेस, इतनी कमजोरियां होते हुए भी बाबा ने अपना नाम मात्र भी आशा नहीं छोड़ी, चाहना नहीं छोड़ी। और हमको बाबा ने कहा बच्चे, तुम सफलता के सितारे हो, तुम विजय माला के दाने हो। तो ये इतना रिघाड़ बाबा देता है। जब इतना सर्वशक्तिवान परमात्मा हमको इतना रिगार्ड दे, तो हम तो कौन से शेर के मूले है, खेत के मूले है, कुछ नहीं है हमारे में। तो हमको सार्व को रिगार्ड देना जरूरी है। चाहे नौकर हो, चाहे रास्ते पर चलने वाला हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, सबको रिगार्ड दियो, रिगार्ड दियो। एक बार मैं अमेरिका में थी, सैन फ्रांसिस्को में, तो हम स्ट्रीट में चल रहे थे, बाहर से निकल के गले रास्ते पर आते, फिर कार वहाँ खड़ी होती, वहाँ जाते। रास्ते पर चलते हुए ऐसे 4-5 काले लोग वहाँ बैठे थे, कोई खड़े थे। तो हमारे साथ वाली बहन जो थी ना, उसने कहा हेलो हेलो बॉय, हाउ आर यू, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, हैप्पी गोइंग लकी लाइफ। मैंने बोला कमाल है, एक कोड़ी का आदमी कमाई भी कुछ करता नहीं है और काला काला है, उसको तुम इतना बात करती हो रास्ते पर चलने वाले से। थोड़ा अपना संभाल के चलो ना,
हो सकता है कुछ भी करे। उसने क्या बोला, देखो परिवर्तन के समय पर अपने को परिवर्तन करना चाहिए। इसका एक मिसाल बताती हूँ। अमेरिका में बहुत जरूरी है, उसने बताया कि जो सारे रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनसे प्रेम प्यार से 2 शब्द भी बोलो। कैसे हो भाई, क्या आप कर रहे हो, मौज में तो हो ना, खुश में तो हो ना। 2 शब्द प्यार के बोलो, स्नेह के बोलो, वो आपके प्रति दोस्ती अनुभव करेगा, आपके घर के अंदर चोरी नहीं करेगा। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। तो ऐसी रीत से सर्व को रिगार्ड देते चलो। और रिगार्ड देने से क्या हो जाएगा, एक बहुत अच्छी बात है कि रिगार्ड देने से आपको उसकी दुआएं मिलेगी और दुआओं से संतुष्टता आएगी। और इसके अंदर आज सुबह में जो दादी जी ने पॉइंट उठाया, बहुत गहरी बात थी, जो आज हम टच करेंगे थोड़ा सा, कि रिगार्ड मिलेगा, दुआएं मिलेगी, सामने वाले का स्नेह मिलेगा, तो अपने अंदर ही अंदर में हम संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट हम नहीं रहते हैं। कोई पूछता है आप अपने जीवन से सेटिस्फाई हो? सारी दुनिया में जाके पूछो, शाहूकार ते शाहूकार से लेकर के गरीब ते गरीब को पूछो, बिल गेट्स को भी पूछो, जो सारी दुनिया में नंबर 1 पैसे वाला, बिल गेट्स को भी पूछो, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये नहीं है, सो ये भाई लोग ऐसे मेरे को साथ नहीं देते। अगर संतुष्ट रहना हो तो एक बात दादी ने बताई कि सामने वाले की दुआएं लेते जाओ। बाबा ने कहा सबके ऊपर रहम की दृष्टि, करुणा की दृष्टि, स्नेह की दृष्टि आपकी निरंतर बनी रहे। मेरे बुद्धि के अंदर शुभ भावना, मेरे मन के अंदर शुभ कामना सबके प्रति बहती रहे। तो ये शुभ भावना और शुभ कामना मन और बुद्धि के अंदर हम इमर्ज करें, पैदा करें। किसी के भी बुद्धि में ये भावना होती नहीं है, इमर्ज करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है। सबके प्रति करुणा की भावना रहे, रहम की भावना रहे, शुभ भावना रहे, शुभ कामना रहे। ये हमको संकल्प लाना पड़ेगा। तो क्या होगा? शुभ भावना, शुभ कामना से क्या फायदा होगा? हमको सर्व का सहयोग मिलेगा। अगर मैं कहूँ, एक मिसाल है ना कि एक 2 दोस्त चले राजस्थान में, सूखी धरनी पर, धूप बहुत, पानी मांगा एक घर में, वो आधा आधा ग्लास भर के लाई, क्योंकि पानी की तंगी होती है तो आधा आधा ग्लास भर के लाई। एक ने कहा क्या इसमें कोई मर्यादा है, मैनर्स है, आधा ग्लास में क्या हमारा पेट भरेगा, आधा ग्लास लाई। नफरत से उसने ठक दे के पी लिया। पीना तो पड़ेगा, प्यास लगी थी, पी लिया। दूसरा दोस्त था, उसने उसी नज़र से, शुभ दृष्टि से, वाह बहन कितनी अच्छी है, इतनी प्यासी धरनी पर रहती है, फिर भी उसने शेयर किया, हमको आधा ग्लास पानी दिया। बहन जी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा हमारे को
बहुत सहारा दिया, इतनी प्यास में हमारी प्यास बुझाई। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। धीरे 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 पी लिया। दोनों ने जो भी विचार आए, इसने अशुभ विचार किए, इसने शुभ कामना रखी, पिए। अभी उसका रिजल्ट देखिए। इतना तक तो सब जानते हैं। अभी इसका रिजल्ट क्या आया? उसने पानी पिया आधा ग्लास, परंतु प्यासा का प्यासा ही रहा। क्योंकि आजकल के डॉक्टर कहते हैं जो भी बातें होती है जीवन के अंदर 95% सब मानसिक होती है। हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास, ऐसे छलकता रहा, बिछकता रहा, ये तड़पता रहा। इसने कोई मजा ही नहीं आई, फलाना ही नहीं हुआ। टेंशन टेंशन हो गया, टेंशन में अनेक रोग आ गए, इतना चलना है, वो वहाँ ही बैठ गया। दूसरा दोस्त जो था, उसने छोटी सी प्यास मिली, उसमें हाश बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया बहन। अभी आगे वो चलना चालू कर दिया, सफलता मिल गई उसको। ऐसे चलते चलते सफलता को प्राप्त किया। तो ये जो शुभ भावना, शुभ कामना हम अपने बुद्धि में संकल्प ले आते हैं, तो ये संकल्प हमारे मन में जो आता है, विवेक, विवेक अपनी बुद्धि में क्या अच्छा क्या बुरा, ये विवेक जागृत हो। जैसे हंस मोती चुग लेता है, कंकर को छोड़ देता है। दो किस्म दुनिया के अंदर रहते, पॉजिटिव और नेगेटिव विचार। पॉजिटिव विचार हम पकड़े और नेगेटिव को छोड़ दे, सकारात्मक विचारों को हम पैदा करें और नकारात्मक विचारों को हम छोड़ दे, तो क्या होगा? इसको विवेक कहा जाता है। विवेक से फिर क्या हुआ? चित्त। दादी ने आज चित्त के ऊपर गौर किया। चित्त के ऊपर 5 मिनट में समझा नहीं दिया। चित्त वास्तव में बहुत समय मांग लेता है। चित्त क्या चीज है? चित्त एक हमारे आंतरिक जीवन के अंदर एक बहुत सूक्ष्म एक आईना है, एक पर्दा है, चित्त रूपी पर्दा है, जिस पर जैसा छाप लगाओ वैसा छपता है। ये पर्दा है, उस पर जैसा प्रिंट करो वैसा प्रिंट हो जाती है, प्रिंट हो जाती है, चित्त के ऊपर प्रिंट हो जाती है। जितनी गहरी प्रिंट, जैसे कि कोई कपड़े पर प्रिंट कितना भी धुलाई करो नहीं निकलेगी, बहुत अच्छा कलर है। और कोई प्रिंट एकदम कच्ची, फटफट धुलाई करो एकदम खलास हो जाती है। जितनी गहरी प्रिंट चित्त, जितनी हल्की प्रिंट ये चित्त पर आती है। ये चित्त के ऊपर अपन को कौन सी प्रिंट करना है, ये शुद्ध संकल्प करते हैं मन बुद्धि के अंदर, या अशुद्ध संकल्प करते हैं, उसके ऊपर प्रिंट का आधार रहता है। तो यह पुरुषार्थ बाबा कराना चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम 5 मिनट में यह पूरा करेंगे। तो चित्त के अंदर जो स्मृति होती है, संस्कार और चित्त में क्या अंतर है? संस्कार जो एक्शन करने के बाद जो निर्माण होती है, हैबिट फॉर्म होती है, वो हैबिट फॉर्मेशन को संस्कार कहा जाता है। और चित्त के अंदर बुद्धि के द्वारा विचार करके जो एक चित्त के अंदर छाप बैठ जाती है स्मृति के रूप में, वो चित्त है।
नित्य चित्त शुद्धि किससे होगी? यह शुभ भावना, शुभ कामना से हो सकती है। तो बाबा हम बच्चों से ये चाहना रखता है, क्या रखता है बाबा? बाबा ये चाहना रखता है कि हम बच्चे निरंतर सबको मनसा वाचा कर्मणा द्वारा अपनी शुभ कामना, शुभ चाहना, शुभ भावना हमेशा रखते चले। सबके प्रति और खुद के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का दान देते चले तो क्या होगा? ऐसी जो आत्माएं होती है, ऐसी जो दरिया दिल, बेहद का दिल वाली जो आत्माएं होती है, वो आत्मा के अंदर एक निस्वार्थ का झरण बहता रहता है। वो अक्वायर करने की चीज है, पुरुषार्थ से उपलब्ध करने की चीज है। वो पुरुषार्थ इसी विषय में करना चाहिए कि हम निस्वार्थ भावना से सर्व को सुखमय बनाते चले। इसके लिए बाबा ने कहा, तपस्वी मूरत, त्याग मूरत बनते चलो। त्याग माना ये नहीं कि ऋषि मुनियों के माफिक हम जंगल में जाके बैठ जाए, ये त्याग बाबा नहीं कहता है। आपका जो सरकमस्टेंसेस अनुसार जो जो आपकी राजाई है उसके अंदर में रहते हुए जो आंतरिक भावना से तपस्वी और त्यागी बनो। तपस्वी शिव बाबा से, तपस्वी सद्गुणों लाने में तपस्वी, निर्विकारी बनने में तपस्वी और त्यागी, बेहद का त्याग। अंदर की भावना हमारी ऐसी बनी रहे कि हम बैठे कहाँ भी है, परंतु कल हमको जाना है कहाँ? सुखधाम में। कल हमको जाना कहाँ है? स्वर्ग में। कल हमको जाना है कहाँ? श्री कृष्ण की रंगीली दुनिया में। तो ये समझो त्याग है, अंदर का त्याग। किसी में भी मन लगे ही नहीं है, परंतु मन नहीं लगा है। मन हमारा, इसलिए कहते संसार में सरसों रहे मन हमारी पास। भल सब कुछ है, परंतु सबके से उपराम एक शिव बाबा, एक गतिविधि रहे। तो ये हमारे मीठे बाबा की जाना है ना। तो आप सभी पूरी करोगे ना? हाँ, करोगे? करोगे? पक्का करोगे? 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 माताएं करेंगी। हमारा बाबा की कोई नहीं चाहिए पैसा, बाबा को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए तो यही चाहिए कि तुम्हारे मन में, हम सबके मन में, हम बच्चों के मन में, बुद्धि में, चित्त में सर्व के प्रति, स्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना बनी रहे। ओम शांति। धन्यवाद बहन जी, आपने हमें निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव इसकी विस्तृत जानकारी दी और हम
पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि हम ये बातें जरूर अपने जीवन में धारण करेंगे। कर लो प्रभु को याद, आनी नहीं कोई विपत्ति है। कर लो प्रभु को याद, आनी नहीं कोई विपत्ति है। संजो लो सुनहरे पलों को, यही हमारी संपत्ति है। बहन जी, इस सार को हम अपने जीवन में धारण करेंगे, ये हमारा वायदा है। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट